हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर सुनीता चौकसी बीएड सेकंड सेम के लिए सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग से लाई हूँ आपके लिए थॉर्नडाइक थ्योरी। आज हम इसे समझने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसे हम समझते हैं। थॉर्नडाइक्स थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, जिसे सीखने का अधिगम सिद्धांत या सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने 1913 में किया था। थॉर्नडाइक महोदय का इस सिद्धांत के पीछे यह समझाना चाहते थे कि जब भी कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो उसके सामने स्टिमुलस होता है जिसे वो लक्ष्य के रूप में ले सकता है, और स्टिमुलस को देखकर ही वो रिस्पॉन्स करता है। तो आइए देखते हैं एसआर एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा, द केट इज प्लेस्ड इन द बॉक्स, फूड इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स वेयर द केट कैन सी इट। इस थ्योरी को समझाने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने एक पिंजरा लिया, जिसे पजल बॉक्स या थॉर्नडाइक पहेली भी कहा गया, उलझन पेटिका भी कहा गया। उस बॉक्स में एक कैट को, हंगर कैट को, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, और अंदर एक लीवर था, एक बटन था, जिसे दबाने पर, प्रेस करने पर बिल्ली बाहर आ सकती थी और भोजन को प्राप्त कर सकती थी। पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइक महोदय ने एक मछली का टुकड़ा रखा, जिसे हम स्टिमुलस के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भूख उसके लिए भूख उसके लिए प्रेरक का काम कर रही थी, अभिप्रेरक का काम कर रही थी। हंगर उसके लिए मोटिव था और फूड उसके लिए स्टिमुलस था। इस कारण वो रिस्पॉन्स कर रही थी। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, जो भी उसने अटेम्प्ट्स किए, प्रयास किए, टू गेट आउट द केट एक्सीडेंटली प्रेसेस द लीवर। उसने कई बार पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास किए, त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। द डोअर ओपन्स एट द केट इट्स, और अचानक सडनली एक्सीडेंटली उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, बटन पर पड़ जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो डोअर को ओपन करती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। द कैट इज़ पुट बैक इन द बॉक्स, इट मोर क्विकली प्रेसेस द लीवर टू गेट आउट। हर बार जब भी बिल्ली ने प्रयास किया भोजन को प्राप्त करने का, अचानक सडनली एक बार जब पैर पड़ा, भोजन को प्राप्त किया, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद किया। दूसरी बार उसके त्रुटि या उसकी भूलें या उसकी गलतियाँ कुछ कम हुई और वो तुरंत कम समय में बाहर आने लगी। और अचानक ये प्रयोग करते 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 धीरे धीरे ऐसा हुआ कि केट एक ही बार में लीवर पर बटन दबाती थी, पैर लगाती थी और पिंजरे से बाहर आती थी और भोजन को प्राप्त कर लेती थी। अर्थात इस थ्योरी में कैट के लिए हंगर प्रेरक का काम कर रहा था, मोटिव का काम कर रहा था, वहीं फूड स्टिमुलस का काम कर रहा था, जिसके कारण वो बार बार रिस्पॉन्स कर रही थी। चूँकि इस थ्योरी में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध बताया गया है, इसलिए इसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस प्रयोग में थॉर्नडाइक महोदय ने कितनी प्रक्रियाओं से होकर उसे गुजरना पड़ा या क्या स्टेजेस थी। तो जो प्रक्रियाएँ थी, जो स्टेज थी, वो फर्स्ट ड्राई थी, चालक। हमने ऊपर देखा है कि केट के लिए ड्राई क्या था, तो हंगर था। हंगर प्लस इंटेंसिफाइड विद द साइट ऑफ फूड, फूड को देखकर वो स्ट्रांगली प्रयास कर रही थी। गोल, एक केट के लिए इस पहेली में, इस प्रयोग में जो गोल था उसके लिए स्टिमुलस था, गोल या स्टिमुलस कह लें हम, वो फूड था। टू गेट फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि फूड के लिए ही वो बार बार प्रयास कर रही थी। जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई टारगेट होता है, तो उसके लिए आप बार बार प्रयास करते हैं। और बाधा क्या थी उस प्रयोग में बिल्ली के लिए या भूखी केट के लिए? बाधा क्या थी, ब्लॉकेज क्या था? तो वो एक बॉक्स था जिसमें उसको बंद कर दिया गया था और बाहर से ताला लगा था। वो उसके लिए बाधा थी, क्योंकि उसको खोल कर ही उसे बाहर आना था और भोजन को प्राप्त करना था। चांसेस ऑफ सक्सेस, जिसे हम कह सकते हैं कि अचानक संयोग से सफलता मिल जाना, क्योंकि जब हम बार बार प्रयास करते हैं, अनेकानेक एग्जाम्पल या उदाहरण हम ले सकते हैं। साइकिल चलाने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाइपिंग सीखने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि हम बार बार प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं और अंत में सीख जाते हैं। तो केट के साथ भी वही हुआ। भोजन को प्राप्त करने के लिए, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए उसने पिंजरे को काटा, फांदा, हिलाया, उसके बाद अचानक सही प्रयास किया और भोजन को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। ग्रेजुअली द केट रिकॉग्नाइज द करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ लीवर एंड सेलेक्ट प्रॉपर मूवमेंट। वही बात है कि धीरे धीरे प्रयास करते हुए वो सीख गई कि उसे भोजन कैसे प्राप्त करना है, लीवर कहाँ है, अचानक कैसे प्रेस होगा लीवर। उसने गलत प्रयासों को बिल्कुल छोड़ दिया और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। इस प्रकार कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई
और उस उद्दीपक और स्टिमुलस में, अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। लास्ट पॉइंट है फिक्सेशन, स्थिरता। केट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग बॉक्स एंड एलिमिनेटिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिक्सिंग राइट टाइम। के अंत में उसने बिल्कुल त्रुटियों को समाप्त कर दिया और एक ही बार में, कम समय के बजाय एक ही बार में बाहर आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉस ऑफ थॉर्नडाइक, प्राइमरी लॉस, सेकेंडरी लॉस, और उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में इस थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।